हाँ उदैफा मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी। अब रिकॉर्ड हो जाएगी तो फिर आप लोग इसको रिकॉर्ड पे भी सुन सकते हैं बार बार। ओके, सो बेसिकली जो स्टैटिक टैग आपने पूछा है उदैफा रिजवान, ये बेसिकली होता है यूनिवर्सल टैग। अगर आप पूरी वेबसाइट पे, इंटायर वेबसाइट पे, लाइक 50 to 100 पेजेस की वेबसाइट है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट कहलाती है 50 to 100 पेजेस की वेबसाइट, ठीक है, उस पर अगर आप यूनिवर्सल टैग के थ्रू अगर आप कोई भी चीज पूरी वेबसाइट पे लगा सकते हैं तो वो स्टैटिक टैग के थ्रू होता है। ठीक है, लाइक फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज तो हर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर पेज का जो है अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो किसी की अलाइनमेंट चेंज होती है, किसी की चेंज होती है, तो हम फॉन्ट साइज तो खैर सेम रख नहीं सकते। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि H1, H2, H3, H4, H5 और H6 इनका हम फॉन्ट साइज सेम रख सकते हैं थ्रू इंटायर वेबसाइट, क्योंकि पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ H1 आएगा तो यार मुझे जाहिर सी बात है सेम साइज ही रखना है, जहाँ जहाँ H2 होगा उसका सेम साइज मुझे वही रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यूनिवर्सल टैग बेसिकली इसलिए होता है अप्लाई कि आप एक ही जगह इसको लिखे और अब इसको क्लियर कर देंगे। अब जैसे कि ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मतलब ये है कि आपका बॉक्स साइज हो जाएगा, मतलब वेबसाइट के जो बॉर्डर्स होंगे ना, एजेस, आपको वो बॉर्डर बॉक्स कर देगा। बॉर्डर बॉक्स इसकी एक प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग की। ठीक है, अच्छा, इसके बगैर सर, इसके बगैर थोड़ा सा मसला हो रहा है वेट सेट करने में। बिल्कुल ऑब्वियसली वेट असल में क्या होता है कि वेट किसी किसी की सेट होती है, किसी की सेट नहीं होती। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से जो है इसको हमें मैनेज करना पड़ता है। तो बेसिकली आपने इसको अगर ग्लोबली कर दिया तो फिर वो उस पर सेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ऑल मेन क्लियर बोथ। आयशा, आपका अभी तक ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ नहीं है। चलें, अच्छी बात है आपने पूछा। मैंने जैसे कि बोला हुआ, अगर किसी को कोई भी चीज़ अगर कंफ्यूज कर रही हो तो बिल्कुल वो मुझसे पूछ सकता है। मैं यहाँ समझाने ही बैठा हूँ, पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखें क्लियर बोथ क्या होगा। क्लियर बोथ ये होता है बेसिकली जहाँ पे भी अगर आप फ्लोटिंग टैग अगर आप यूज करते हैं ना, तो उसको स्टॉप करने के लिए बेसिकली ये है स्टॉपर फ्लोटिंग के लिए। ठीक है, वरना फ्लोट से क्या होगा, डिव आपके ऊपर नीचे भागना शुरू हो जाएंगे। जब तक आप इसको क्लियर बोथ नहीं करेंगे तब तक आपके फ्लोटिंग टैग आपके ऊपर नीचे जाते रहेंगे, हिलते रहेंगे वो अपनी जगह से। तो इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की जो लेआउट होगी ना वो डिस्टर्ब रहेगी। तो उसको पॉज करने के लिए, रोकने के लिए, तो हम क्लियर बोथ का टैग यूज करते हैं। अच्छा, मोहम्मद अफान सर, मुझे एक इशू आ रहा था, एक जगह पर मेरी इमेज सेंटर ऑफ स्क्रीन नहीं हो रही थी किसी भी तरह। आई डोंट नो व्हाई। आई यूज्ड मार्जिन जीरो ऑटो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अदर मेथड्स, बट पिक सेंटर ऑफ डिव में नहीं आ रही थी। यार अफान, आप मुझे काइंडली अपना कोड शेयर कर दीजिएगा यार, मैं आपका कोड चेक कर लूंगा, क्योंकि आप जो मुझे बता रहे हैं कि मार्जिन जीरो ऑटो और आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया था, तो इससे ये चीज़ आ सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आपने इमेज को अगर आपने क्लास दी है तो आप क्लास के ऊपर आप क्या करेंगे, मार्जिन जीरो ऑटो, ठीक है, और विथ 100%, ठीक है, CSS पे। और अगर आपकी इमेज बहुत बड़ी हो रही होगी, क्योंकि 100% करेंगे तो वो पूरे पेज पे आपकी आ जाएगी, तो उसको आप नॉर्मली आप मैनुअली जो है आप इमेज टैग के अंदर आप विद और हाइट को देते हुए आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा आफ्टर क्लास। तो जो भी इशू हो, अगर फिर भी इशू आ रहा हो तो आप मुझसे इसको डिस्कस कर लीजिएगा पर्सनली। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? और अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवालात हैं तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, बाय द वे यार, हम लोग जो है ऐप डेवलपमेंट की तरफ भी मूव ऑन हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग का क्या इरादा है ऐप डेवलपमेंट सीखने का? क्योंकि देखें, ऐप डेवलपमेंट मार्केट में अभी काफ़ी इन हुआ हुआ है। मैं ये क्या मतलब ये समझता हूँ कि आगे फ्यूचर वेबसाइट का तो है, वेबसाइट तो चल रही है, लेकिन एप्लीकेशन का जो आगे कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, और ये जो एआई ने आगे जो इतनी तबाही मचा दी है, तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन तो इतनी फेमस होने वाली है कि एलोन मस्क भी इतना फेमस नहीं होगा जितनी ऐप डेवलपमेंट फेमस हो जाएगी। तो यार हम लोग शुरू कर रहे हैं ऐप डेवलपमेंट, तो अगर आप लोग उसके लिए एनरोल्ड होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर बेनिफिशियल ना हो आप मुझे बोलिएगा कि यार ये सर आपने हमें गलत कोर्स का बता दिया यार, ये तो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद ही नहीं है। ठीक है, तो मेरी पर्सनली जो रिकमेंडेशन है आपको कि आप लोग ऐप डेवलपमेंट की तरफ भी मूव ऑन हो। ऐप डेवलपमेंट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
मार्केट में ऐप डेवलपर की जो वर्थ चल रही है ना अभी, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली मार्केट में हूँ, तो मुझे जो वर्थ पता है ऐप डेवलपर की, उसको लाइक अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस है और उसको अगर स्विफ्ट, फ्लटर आती है और जावा आती है, ठीक है, और भी और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, अगर वो इन चीज़ों पे अगर वो ग्रिप रखता है और सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसने एक एप्लीकेशन बनाई हुई होगी मुश्किल से और वो भी नॉर्मल, तो 1 साल के एक्सपीरियंस की जो मार्केट वर्थ चल रही है ना अभी, वो चल रही है आराम से 3 से 4 लाख रुपए। 3 से 4 लाख रुपए 1 साल के एक्सपीरियंस के बंदे की। इतना अभी बूम आया हुआ है ऐप डेवलपमेंट में। तो मेरा मशवरा है पर्सनली आप लोग उसको देखें, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से कि अगर आप लोग अगर उसमें एनरोल ना भी होना चाहेंगे तो आप लोग एटलीस्ट उसकी 1 या 2 डेमो क्लासेस एटलीस्ट लेकर देखें, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि यार ऐप डेवलपमेंट कितनी फायदेमंद है, उसकी क्या वर्थ है और वो कहाँ पे स्टेबल रखती है। आशा एजाज सर, वाह ऐप डेवलपमेंट क्यों फेमस होने वाली है? फेमस होने वाली नहीं है, फेमस ऑलरेडी हुई हुई है। आप मार्केट में देखें, बंदे काफी सारे निकल रहे हैं ऐप डेवलपमेंट सीख के, और मार्केट में उनको तो ऐसा उठाया जा रहा है कि मैं ये कहता हूँ कि आटे में से आप नमक उठा रहे हो, इतना वो उससे मिल रहा है मार्केट में। बहुत कम है, लेकिन जो हैं वो ऐसे चीते हैं माशाल्लाह के, मतलब उनका क्या बोले हम लोग। तो इसकी जो वर्थ चल रही है मार्केट में वो आपको मैंने बता दिया है कि इसकी सैलरी और अप टू कहाँ तक है। ये सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस के बंदे की, इसकी इंटर्नशिप यार आपकी आराम से 40 to 50,000 की सिर्फ इंटर्नशिप आपकी चल रही है मार्केट में, अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ। तो ऐप डेवलपमेंट का बहुत एडवांटेज है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। और अफान सर, व्हाट अबाउट वेब डेवलपर? या देखो, वेब डेवलपर भी बहुत डिमांड है, देखो, ठीक है। देखो, दोनों चीजें ये सेपरेट हैं, ठीक है। सेपरेट भी बोल सकते हो और एक साथ भी बोल सकते हो। वेब डेवलपर तो एवरग्रीन है भाई, ठीक है, वो आपका चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, बस आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है। जो हमने भी बेसिक पढ़ी है ना, यही बेसिक आपकी हद तक जिंदगी आपकी चलती रहेगी। जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी ना वो वेबसाइट डेवलपमेंट की, उसके अंदर आपका HTML वगैरह ये सब तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो वेब डेवलपर में तो आपकी इतनी ब्रांचेस अभी खुल गई हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की इतनी सारी चीज़ें खुल गई हैं, ऑप्शंस खुल गए हैं, और मजीद इन फ्यूचर आगे आगे आने वाले दौर में बहुत सारे और ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो बस अपने आप को अप टू डेट लेकर चलेंगे ना, तो फिर आपकी वर्थ है, ठीक है। यार वेब डेवलपर जो मार्केट में नॉर्मली जो हायर हो रहा है ना इंटर्नशिप पे, वो हो रहा है 30-35 हज़ार पे इंटर्नशिप पे हायर हो रहा है आराम से, ठीक है। यार अभी तो मैंने बताया है कि क्यों, अच्छा सॉरी, नीचे आए हुए मैसेजेस, ओके। तो यार अच्छा, वेब डेवलपर के अंदर दो आती हैं चीज़ें, एक आता है फ्रंट एंड, एक आता है बैक एंड। हम लोग जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं इतने दिनों से, वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट हमारी क्या आएगी, PHP जब शुरू होगी इंशाल्लाह ताला, तो वो है आपकी वेब वो बैक एंड डेवलपमेंट। तो उसमें आपके ऑप्शंस निकलते हैं कि आइदर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो मार्केट में आके, या बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो मार्केट में आके। आपके कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स सबसे ज्यादा कौन से डिपार्टमेंट की आपकी क्लियर कट हैं। क्योंकि अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि वो उनको फ्रंट एंड भी आती है, बैक एंड भी आती है, उनकी मार्केट में वर्थ अलग है। तो हर किसी की ना वर्थ अपने हिसाब से मार्केट में इन हुई हुई है आजकल। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको वेब डेवलपमेंट भी आती है और ऐप डेवलपमेंट भी आती है। वो तो भाई अलग ही शुमार होते हैं इंसानों में, कि वाह भाई, आपको ऐप डेवलपमेंट भी आती है और वेब डेवलपमेंट भी आती है। तो वो एक अलग ही चीज़ होते हैं, तो उनकी एक अलग ही सैलरी होती है, ज़ाहिर सी बात है उनको बेनिफिट्स भी उनको उसके काम के हिसाब से मिल रहे होते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर हाउस इतने खुल चुके हैं, डेली बेसिस पे समझ लो, मैं ये कहता हूँ कि डेली बेसिस पे कम से कम 5 से 6 सॉफ्टवेयर हाउस खुल रहे हैं अब। क्योंकि हमारी फील्ड माशाल्लाह 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 से इतनी ऊपर जा रही है, और जैसे जैसे ऊपर जा रही है ना, इसमें कंपटीशन उतना ही टफ होता जा रहा है, ठीक है।
तो अपने आप को पॉलिश इतना अच्छा कर लो कि बंदा खुद ढूंढ के आपके पास पहुंचे कि यार आप वो चीज हो जो हमें इतनी दिनों से तलाश थी। ठीक है, तो आप हमारे पास आ जाओ यार काम करने के लिए। फ्रीलांसिंग में भी आप कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, अपना जो भी है आप बिल्कुल कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बाकी अगर किसी को और गाइडेंस चाहिए तो भाई बिल्कुल मैं हाजिर हूँ, आप लोगों को गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं यार हम लोग जो सीनियर हैं जितने भी मार्केट में। ठीक है, सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज बच्चे कम है यार, काफी कल काफी अच्छी स्ट्रेंथ थी, आज काफी कम है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मुझे यार बूटस्ट्रैप का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना था आप लोगों के, बूटस्ट्रैप पे काम किस तरह से होता है और क्या चीज़ है बूटस्ट्रैप, उस पे किस तरह से काम होता है, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सिव का तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट भी करके दिखा दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को जब मैंने रिस्पॉन्सिव का बता दिया है तो उसके बाद हमारे पास इतने कुछ खास टॉपिक्स रहते नहीं है, सिर्फ एक है फॉर्म। ठीक है, अब ये देख रहे हो ये आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिव, कंप्यूटर कोड कोई ऐसी खास चीज नहीं है, सिमेंटिक, स्टाइल गाइड, एंटिटी, सिंबल्स, इमोजीज, कैरेक्टर सेट, यूआरएल कोड, ये एक्स एच टी एम एल वगैरह, ये इतना कुछ खास नहीं है। आप उसको खुद भी खोल के देखेंगे तो आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा कि यार ये तो कुछ खास है ही नहीं। आपको जो लास्ट जो मेन टॉपिक था आपका वो था रिस्पॉन्सिव, उसके बाद आपका आ जाएगा एच टी एम एल फॉर्म। ये सिंपल फॉर्म है। अगर आप लोग कहते हैं कि यार आज एच टी एम एल फॉर्म कवर अप कर लें तो आज हम वो कवर अप कर लेते हैं, वरना हमारा एच टी एम एल फॉर्म जो है वो हमारा बूट स्ट्रैप के अंदर भी आएगा। तो आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि आज देखें बच्चे थोड़े कम है, मैं नहीं चाहता यार कि थोड़ा लॉस वॉस हो। तो बताएं आज फॉर्म पढ़ें या फिर बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू देखें। मैं आप लोगों से आज पूछ रहा हूँ, चलो आप लोग बताएं। और भाई, और भाई हिम्मत करें, और भाई हिम्मत करें भाई। और भाई हिम्मत करें, और भाई हिम्मत करें, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, और भाई हिम्मत करें। फॉर्म बूटस्ट्रैप फॉर्म पढ़ लेते हैं, फॉर्म 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 पढ़ा दें एक, आखिर में बूटस्ट्रैप का इंट्रो देते हैं। फॉर्म बूटस्ट्रैप, सारे स्क्रीन भी शेयर कर दें, बिल्कुल बिल्कुल मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। फॉर्म, चलें एक काम करते हैं, फॉर्म का टॉपिक तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, हम एक काम करते हैं फॉर्म पढ़ लेते हैं। ठीक है, मुश्किल से हार्डली जो है मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे फॉर्म पढ़ाने में और आप लोगों को समझने में, बहुत ईजी है। ठीक है, फॉर्म के बाद फिर हम लोग बूटस्ट्रैप को आज गो थ्रू कर लेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो आज ये कर लेते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, फॉर्म पढ़ते हैं आज। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी आप लोगों से। ठीक है, अच्छा तो ये देखिए मैं आप लोगों को जो बता रहा था, ये आपका मेन टॉप, आपका जो लास्ट टॉपिक कल हमने कवर अप करा है वो था HTML रिस्पॉन्सिव। इसके बाद कंप्यूटर कोड, सिमेंटिक, स्टाइल गाइड, एंटिटी, सिंबल वगैरह 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 वगैरह, ये आप लोग खुद भी खोल के देख लीजिएगा तो आप लोगों को खुद भी आइडिया हो जाएगा कि यार इतना खास था नहीं। ठीक है, जो मेन हमारा लास्ट था इस सेक्शन में वो था HTML रिस्पॉन्सिव। उसके बाद हमारा HTML फॉर्म आ जाता है। ठीक है, चलें फॉर्म को आज देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्म क्या होते हैं, फॉर्म वो चीज होते हैं कि अगर आप नॉर्मली वेबसाइट, चले मैं आपको वेबसाइट की एग्जांपल देता हूँ लाइव। आप लोग नॉर्मली वेबसाइट अगर कोई भी सर्विंग वगैरह करता है वेबसाइट में, वेबसाइट्स की आप में से कोई भी, तो वो देखता होगा यार वेबसाइट पे कहीं पे भी जो है ना फॉर्म का कुछ ना कुछ बना हुआ होता है। फॉर्म कैसे शो होता है, ऐसे ये देख रहे हैं, गेटा कोड हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, ये जो फॉर्म देख रहे हैं ये क्या होता है, बेसिकली आपकी क्यूरीज ले रहे होते हैं। क्यूरी से मुराद आपकी जो भी सवालात होते हैं, सवालात को बेसिकली टेक्निकल वर्ड में क्यूरीज कहते हैं। ठीक है, तो जो भी क्यूरीज होती है ना तो उनको हमें फॉरवर्ड करनी पड़ती है कंपनी को। जैसे कोई भी जिसकी भी वेबसाइट है, जो वेबसाइट का ओनर होगा, जैसे ही मैं यहाँ से सबमिट करूंगा फॉर्म, ये जिस पे मैंने क्लिक करूंगा अगर गेट फ्री कंसल्टेंसी, तो मुझे फौरन ये ईमेल फॉरवर्ड कर देगा मेरी विद द ब्रीफ इंफॉर्मेशन
वेबसाइट के ओनर को कि भाई कौन सी ईमेल आई है, और नॉर्मली जो ईमेल आपको रिसीव होती है वो आपको जीमेल वगैरह पे रिसीव हो जाती है, और बाकी जो भी इनकी ईमेल लगी हुई होगी और कहीं पे भी जो भी सिंक हुई हुई होगी लाइक जीमेल पे, आउटलुक पे, लाइव पे, याहू पे, बिंग पे, तो वहां पे उनको ईमेल रिसीव हो जाएगी। फिर वहां से हमारा एक ईमेल का एक शुरू हो जाता है प्रोसेस कि भाई हमने उनको ईमेल फॉरवर्ड की वेबसाइट के थ्रू, फिर उन्होंने हमें रिप्लाई करा, फिर हमने उनको रिप्लाई करा, फिर वो रिप्लाई कर रहे हैं, फिर हम रिप्लाई कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस थ्रेड शुरू हो जाता है ईमेल्स का। तो बेसिकली फॉर्म हमारा इसलिए यूज होता है वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये जो फील्ड्स होती हैं इनके थ्रू हमारा डाटा कलेक्ट होता है और ये सबमिट होता है। अच्छा, सबमिट तो हम अभी करके देख लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा कि ये जो फॉर्म सबमिट होता है ना वेबसाइट के ओनर्स को, मतलब किसी की भी अगर वेबसाइट अगर होगी तो उनको जो रिसीव होगा, तो वो जो जिसकी भी ईमेल लगी हुई होगी उनको वो रिसीव हो जाएगा डाटा हमारा सब कुछ, फिर वो हमसे कांटेक्ट करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये डायनामिकली काम होता है पीएचपी के थ्रू, ठीक है। आप इसको एचटीएमएल के थ्रू भी कर सकते हैं, मेल टू का फंक्शन एक होता है एचटीएमएल का अपना, ठीक है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग इसको शुरू करते हैं। अच्छा, ये हमारी होती हैं बेसिकली फील्ड्स, इनपुट फील्ड्स, जहाँ पे हम लोग लिख रहे होते हैं ना, ये कुछ भी लिख रहा हूँ मैं अगर यहाँ पर, चलो उसको मैं ट्राई योरसेल्फ में कर लूँ, ठीक है। ये बेसिकली हमारी होती हैं इनपुट फील्ड्स, कुछ भी इसके अंदर मैंने लिख दिया तो ये हमारा इनपुट फील्ड है। ये होती है बेसिकली टेक्स्ट फील्ड, ये होती है हमारी टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, फॉर्म का जो सिंटैक्स होता है वो होता है इस तरह से, फॉर्म लेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसको एक्शन। अब देखो, ये देखो पीएचपी लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि डायनेमिकली काम होता है। ये तो खैर W3 स्कूल है, मैं इसको करूंगा, मैं आप लोगों को वहां समझा देता हूँ कोड के ऊपर, ताकि आप लोगों को और मजीद क्लियर हो जाए विदाउट एनी कंफ्यूजन के साथ। ये मैंने पेस्ट करा, इसका मैंने क्या करा, इसको मैं करूंगा गेट। अच्छा, गेट और पोस्ट, मैं नोटपैड की फाइल भी खोल लूँ यार, थोड़ी बहुत थ्योरी भी देख लेते हैं यार, वरना थ्योरी नाराज हो जाएगी। गेट एंड पोस्ट, गेट का फंक्शन हमारे डाटा को ब्राउजर के यूआरएल्स पे शो करता है, और पोस्ट का फंक्शन हमारे डाटा को सेंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, गेट का फंक्शन क्या है कि भाई हमने जो भी डाटा सबमिट करा वो हमें ही गेट करवा रहा है, हम इसको सब डाटा को गेट कर रहे हैं, मतलब पकड़ रहे हैं। गेट का अगर उर्दू मायने अगर है, अगर हो, तो वो ये होगा ना यार, गेट मतलब पकड़ना या लेना या जो भी हो, मतलब आपको डाटा आपके पास ही आ जाए, तो गेट का मतलब उर्दू जबान में ये है। तो इसी का आप इसको फील्ड के अंदर रहते हुए जो है आप इसको क्या बोलेंगे कि हमारा डाटा हमें ही पकड़ा रहा है, हमारा डाटा हमें ही पकड़ा रहा है, या हमें ही पकड़ा दो, या हमें ही वापस सेंड कर दो किसी भी सूरत में। तो वो किस सूरत में वो फॉरवर्ड करता है, वो हमारा डाटा यूआरएल्स के अंदर, यूआरएल जो ऊपर नॉर्मली यूआरएल लिखा हुआ आ रहा होता है ना, जैसे कि यूआरएल लिखा हुआ है w3school.com/html/try.asp, तो ये चीज होती है जहाँ पे हमारा यूआरएल में सारा डाटा गेट हो जाता है। आपको परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, पोस्ट क्या होता है, पोस्ट की उर्दू मायने क्या है नॉर्मल, क्या आप कहीं कोई चीज आप खत भेज रहे हो तो आप वो पोस्ट ऑफिस में जाके आप पोस्ट को पोस्ट करते हो ना यार, कि आपका ये खत यार मुझे फलां बंदे को पहुंचा दो, ठीक है, तो पहुंचा दो, पोस्ट, ठीक है। तो वही चीज है कि पोस्ट का हमारा फंक्शन तब यूज होता है कि अगर हम वो फॉर्म सबमिट करेंगे
तो हमारा जितना भी फॉर्म का डाटा हो वो पोस्ट हो जाए, मतलब वो सेंड हो जाए एडमिन को, जो भी यूजर है जिसकी भी ईमेल बैकएंड पे फिक्स हुई भी है, सेव हुई भी है, कॉन्फ़िगर हुई भी है फॉर्म पे, वो हमारा डाटा उसको रिसीव हो जाए। तो वो होता है पोस्ट के थ्रू। ठीक है, मैं मजीद अगर आपको फॉर्म, गेट एंड पोस्ट, मैं आपको इसकी वो और मजीद एग्जांपल दिखा दूं ताकि आप लोगों की ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है ये वाला। ठीक है, मेथड देखो, अभी देखो मेथड है, मैं इसको अगर यहीं पे अगर सबमिट करता हूँ गेट एट्रीब्यूट के साथ, यहाँ लिख दिया मैंने कन्नान, यहाँ लिख दिया मैंने तारिक खान, इसको मैंने सबमिट करा, यहाँ के लिखा हुआ है क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड द इनपुट विल सेंड टू अ पेज ऑन द सर्वर कॉल्ड action.php। अच्छा, ये देखें यूआरएल आया ऊपर, देख रहे हैं यूआरएल में, ये मैं आपको समझा रहा था गेट का मतलब। ठीक है, तो ये हमारा गेट का फंक्शन क्या करता है, यूआरएल में ही हमारा डाटा हमें ही वापस लौटा देता है, रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है गेट। अच्छा, पोस्ट की एग्जांपल अगर मैं इधर देखता हूँ तो आई थिंक वो या तो किसी को सेंड कर देगा, चलो देख लेते हैं। पोस्ट कन्नान तारिक खान, click on the submit button and the form will be submitted using the post method। ओके, अभी देखो action.php में जो है जो भी फंक्शन बना हुआ होगा और जो भी ईमेल लगी हुई होगी उसको वो डाटा सेंड हो जाएगा। अब देखो ये डाटा आपका हो गया सेंड, अब देखो यूआरएल के अंदर डाटा नहीं आया। ठीक है, अब इसने मुझे क्या करा, अब ये जो एक्शन डॉट डॉट पीएचपी के अंदर जो परफॉर्मेंस हुआ हुआ था और जो आपका सिंटैक्स क्रिएट हुआ हुआ था, उसने क्या करा कि हमें रिटर्न में शो कर दिया डाटा ये योर इनपुट वाज रिसीव्ड एज दिस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये एफ नेम जो है ये फर्स्ट नेम है और ये एल नेम जो है ये है लास्ट नेम, जो यहाँ पे फील्ड्स लिखी हुई थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, द सर्वर हैज प्रोसेस योर इनपुट एंड रिटर्न दिस आंसर। तो इनकी ये कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई थी एक्शन अंडरस्कोर पीएचपी डॉट पीएचपी अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी के अंदर। ठीक है, ये आपका है गेट एंड पोस्ट। किसी को कोई सवाल तो वो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। किसी का कोई सवाल या सबको क्लियर है? स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं एचटीएमएल जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए, और मैं पूछ रहा हूँ कि उनको क्लियर हुआ। जी बात से मैं रिपीट कर देता हूँ, और भी स्टूडेंट्स का मैं जवाब का वेट कर रहा हूँ। यार वीएस कोड बड़ा बैड लक चल रहा है मेरा, मेरी एसएसडी उड़ा दी वीएस कोड के चक्कर में। अब मेरी एसएसडी जो है वो आएगी कल, तो तब जाके मैं फिर वीएस कोड को दोबारा रीइंस्टॉल करूंगा, उसके बाद फिर आपको मैं वीएस कोड इंशाल्लाह ताला मंडे से वीएस कोड पे हम काम करेंगे, क्योंकि पीएचपी का काम जो हम शुरू करने जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो वो वीएस कोड पे ही करेंगे, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी एसएसडी ख़राब हो गई है, लोड आया है उसके पास, क्या हुआ है मसला कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मेरा वीएस कोड उस पर इंस्टॉल हुआ हुआ था। ठीक है, तो वो मसला हल होके मैं फिर आप लोगों को फिर वीएस कोड पे लेकर आता हूँ। और किसका है? साद महमूद सर, प्लीज एक्सप्लेन गेट एंड पोस्ट अगेन। ओके, देखें, ओके मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए होता क्या है, गेट एंड पोस्ट। गेट का मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गेट मतलब जो आपका जो भी डाटा सबमिट हुआ है वो आप लोगों को रिटर्न आप लोगों के ही पास आ रहा है। गेट की उर्दू मायने क्या है? पकड़ना, लेना। ठीक है, वो दोबारा वापस ले लेना, मतलब ये कि लेना, लेने का मतलब है लेना, गेट का मतलब लेना। यू गेट दिस बॉक्स, यू गेट दिस मोबाइल। ठीक है, गेट का मतलब उर्दू में लेना है। ठीक है,
पोस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी खत एप्लीकेशन आप पोस्ट ऑफिस में जाके आप उसको पोस्ट करते हो कि यार ये मेरा लेटर या मेरी एप्लीकेशन फला बंदे को ये पहुंचा देना आप, ठीक है, तो वो आपका क्या है, पोस्ट आप भेज रहे हो। ये मैं उर्दू की मायने बता रहा हूँ दोनों की, गेट एंड पोस्ट की। तो सेम यही चीज इस पे इम्प्लीमेंट है कि आप डाटा अगर आप गेट वो भेज रहे हो ना, तो गेट से आपका डाटा गेट हो रहा है कि आपका डाटा दोबारा आपको ही रिट्रीव हो रहा है, ठीक है, रिटर्न में आ रहा है। और पोस्ट का मतलब क्या है कि आपका पोस्ट जैसे ही आपने पोस्ट करा तो आपका डाटा आगे फला बंदे को वो फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। पोस्ट का मतलब ये है, ठीक है। अब क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्लियर हुआ? और अब्दुल मोहम्मद वासिफ बिन सईद, आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल। मोहम्मद वासिफ, मैं इसको सब लंबे करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, कहाँ गया? ये रहा। अब असल में मेरे पास जो है ये एक्शन डॉट अंडर स्कोर पेज डॉट PHP की फाइल है नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फाइल को यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके इसको मैं रन कर रहा हूँ। अरे कल वाला डाटा आ रहा है यार। ये आपका आ गया फील्ड डाटा, ये देखें। अभी मैंने मेथड कौन सा करा हुआ है, गेट। जैसे ही मैंने इसको सबमिट करा तो देखो मेरे यूआरएल में क्या आ रहा है, एफ नेम, फर्स्ट नेम कन्नान, लास्ट नेम मैंने कुछ भी इस अच्छा इसने उठाया नहीं, लास्ट नेम ये आ गया। अब लास्ट टाइम मैंने इसको फिलअप नहीं करा था। तो देखो, एफ नेम कन्नान, लास्ट नेम एल नेम तारिक खान, ये देखो यूआरएल, ठीक है। गेट का मतलब ये है, ठीक है। अब इसको करते हैं हम पोस्ट। पोस्ट के लिए फिलहाल अभी मैंने कोई PHP की फाइल मैंने क्रिएट की भी नहीं है, तो लेट्स सी ये अदर चलता है या नहीं चलता, इसको देखते हैं कि इसका क्या बिहेवियर रहता है। सेंड हो गया। अब किसको सेंड हुआ है, कहाँ सेंड हुआ है, ये नहीं पता अभी, क्योंकि मैंने कोई ईमेल मैंने कॉन्फ़िगर ही नहीं की हुई, बस डाटा सबमिट हो गया, गया गायब हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई मैंने PHP की फाइल नहीं बनाई हुई, कुछ भी नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है एक, ठीक है। अब क्लियर हुआ? अ, मोहम्मद वासे को, अच्छा उसके अलावा जो है साद, आपको क्लियर हुआ? मोहम्मद अफान, सब्र करें, थोड़ा सब्र करें, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ठीक है, ताकि मैं सबकी कंफ्यूजन को भी क्लियर करता हुआ चलूं, और फिर इसको सुकून से सिंटैक्स को भी हम समझते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, जो PHP फाइल वो एक्शन के साथ आएगी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें वो एक्शन क्या कर रहा है, ये है फॉर्म का एट्रीब्यूट, देख रहे हैं? एट्रीब्यूट समझते हैं ना अब तो आप लोग, क्या एट्रीब्यूट क्या होता है, फॉर्म का एट्रीब्यूट एक्शन है, और एक्शन की फाइल हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जो भी हम फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग अपना ईमेल का कोड कॉन्फ़िगर करेंगे PHP की फाइल में, वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। PHP के अंदर भी आपका फॉर्म का आएगा, बूटस्ट्रैप का भी आपका फॉर्म का आएगा, तो आप लोग का फॉर्म तो बिल्कुल भी जान छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। एक फॉर्म और एक डिव, डिव तो आपके पीछे अब ऐसा लगेगा कि बस, अब आप लोग डिव से पीछे नहीं छुड़ा सकते, अब आपके आगे आने वाले जितने भी काम है वो सारे डिव के हैं। और फॉर्म तो ऑब्वियस हर वेबसाइट के अंदर आता ही आता है, तो इसलिए फॉर्म भी आपके साथ अब चलता रहेगा। चलो, यहाँ तक हो गई क्लियर। अब हम पढ़ते हैं जरा सिंटैक्स को,
थोड़ा जूम कर लेते हैं और ठीक है। अच्छा, ये आपका एट्रीब्यूट है, जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे PHP की फाइल अटैच होती है। ठीक है, मेथड वही गेट पोस्ट है। ठीक है, और भी आगे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, एक साथ नहीं बताऊंगा वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, लेबल। लेबल क्या करता है? लेबल बेसिकली आपकी लेबलिंग करता है फील्ड्स की। जैसे कि आपकी यहाँ पर लेबलिंग क्या हुई हुई है? एफ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम आपका क्या है? ये आपका है लेबल। ठीक है। अच्छा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों भाई? टेक्स्ट इसलिए, ये जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं इस पर, इसलिए ये टेक्स्ट है। अगर मैं इसको कर दूंगा पासवर्ड, ठीक है, तो फिर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो फिर ये देखो सेव नहीं हुआ। अब देखना, ये देखो पासवर्ड वाली उसमें शेप में आ गया, जैसे आप लोग पासवर्ड सेव करते हैं। कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने इसको टाइप दिया। और टाइप कितने किस्म की है आप यहाँ देख लें। लेबल या आप लोगों की टाइप यहाँ पे आप लोगों की बहुत लंबी है लिस्ट। इसको आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? अब आपको यहाँ पर लाजमी ईमेल का @ लाजमी लगाना है। ये लगाया आपने, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अभी इसको साइड नहीं कर सकते। अब इसको अगर आगे जाएंगे, इसको हम सबमिट करते हैं। अभी देखें, मुझे इसने नोटिफिकेशन दे दी, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस SDLF is missing an @ आ रहा है। ठीक है, ये कैसे हुआ? मैंने इसकी टाइप चेंज कर दी, सिंपल इसको मैंने ईमेल कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब इसको मैं कर दूंगा अगर सबमिट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये बटन सबमिट की अगर हम प्रॉपर्टी कहीं पे भी यूज करेंगे तो वो हमारे लिए बटन का काम करेगी। ठीक है। अच्छा, एक और है, वो है नंबर। नंबर क्या करता है? इधर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मेरा कीबोर्ड अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को आवाज आ रही हो शायद मेरे कीबोर्ड की। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही नंबर लिखूंगा, नंबर आ रहा है। आप लोग खुद भी इसको परफॉर्म करके चेक करिएगा नंबर। ठीक है। अच्छा, फोन के अंदर ये क्या करता है? फोन में आपका ये अल्फाबेट भी उठाएगा और आपका नंबर भी उठाएगा। ये देखें, अल्फाबेट और नंबर। इस पे आप लोगों को कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कि आइदर हमारा फोन नंबर जो है वो किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से कंडीशन आपकी पासवर्ड पे भी लगेगी कि आइदर आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कितना चाहते हैं, अपर केस, लोअर केस, सिंबल्स, नंबर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक कंडीशन में आपको बताऊंगा, तो उसके थ्रू ही कंडीशंस इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, हम लिस्ट भी अभी देखेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास टाइप होती हैं इनपुट की। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपना इनपुट फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि ये लेवल 4 का क्या काम करता है। लेवल 4 का जो एट्रीब्यूट है वो ये काम करता है कि हमारा जो ये एफ नेम लिखा हुआ आ रहा था, हम लोग जब लाइव पे काम कर रहे थे, अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, क्योंकि इसके अंदर PHP की फाइल इंक्लूड है, तो मैं इसको रन करता हूं। तो ये देख रहे हो एफ नेम क्या लिखा हुआ आ रहा है? एफ नेम हमारा यहाँ से इसको गेट कर रहा है, और आईडी डेटा पे तो जा रहा है ना हमारा यार, इनपुट से। ये हमारे इनपुट की फील्ड है ना, इससे जो डाटा जा रहा है वो हमारा और का जो ये एट्रीब्यूट है एफ नेम की, जिसको प्रॉपर्टी दी हुई है, ये इस पे सेव कर रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को मजीद और क्लियर होगा PHP वाले टाइम पे। अभी आप लोगों को मैं सिर्फ एक गो थ्रू दे रहा हूँ, और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये फॉर का एट्रीब्यूट क्या करता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं अभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, प्लीज इसको सेपरेट रखिएगा, और अभी फिलहाल PHP की तरफ अभी माइंड लेके मत जाएगा। जब PHP शुरू करूंगा तो मैं आप लोगों को बिल्कुल PHP भी बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, कि उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉलिंग, वेरिएबल, स्ट्रिंग, इंटीजर वगैरह ये सब क्या होते हैं।
ठीक है, तो अभी इन सबको सेपरेट रखिएगा। अभी जितना मैं यहाँ तक बता रहा हूँ आप सिर्फ इसी को ध्यान में रखें, पीएचपी का बस जो मैंने अभी ओवरव्यू दिया सिर्फ वो रखें, और इसके ज़्यादा मजीद अभी और आगे बढ़ने की अभी कोशिश मत करिएगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोग फिर मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एल नेम मतलब लास्ट नेम, इसी तरह से इसको आईडी दी हुई है। अच्छा, हमारा जो डाटा सेव हो रहा है ना वो इसकी मदद से हो रहा है, आईडी से। और जो पीएचपी के अंदर हमें जो नाम दिए हुए हैं, पीएचपी के अंदर जो पकड़ा जा रहा है डाटा, वो इसकी मदद के थ्रू पकड़ा जा रहा है, इनपुट का डाटा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल हमारा क्रिएट हुआ हुआ है ना वो हमारा इस नाम से हुआ हुआ है। तो देखो तीनों जगह सेम नाम है, एफ नेम एफ नेम एफ नेम। फॉर के एट्रीब्यूट पे भी एफ नेम, आईडी के ऊपर भी एफ नेम, और नेम के ऊपर भी एफ नेम। ठीक है, तभी फिलहाल इसको यहीं तक ही रखिएगा। अभी पीएचपी की तरफ मैं और इसको और मजीद एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, बाद में आपको जब पीएचपी जब शुरू होगी तब मैं जाकर इसको और मजीद एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये जो बी आर लगा हुआ है ये तो है इसकी जुगाड़ू काम हुआ हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया बी आर क्या होता है, बी आर बेसिकली आपका जुगाड़ करने का तरीका होता है एक, और कुछ नहीं। ठीक है, इसी तरह से जो है आपका फिर ये सबमिट का बटन आ गया एंड में, जो कि आपका ये सबमिट का काम कर रहा है फंक्शन, ये रहा सबमिट। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है अभी फिलहाल। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? उज़ैफा सर, ये आईडी तो क्लास और आईडी वाली नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखा अब देखो ये चीज़ें होती हैं, ये अच्छा हुआ उज़ैफा आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो, क्लास एक अलग चीज़ है और ये वाली आईडी अलग चीज़ है, ये वो वाली आईडी नहीं है जो आप लोग वो समझ रहे हैं सीएसएस के लिए। ठीक है, तो इसलिए आईडी हम लोग क्लास के अंदर, हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर आईडी हम इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि देखें इसमें काफ़ी सारी हमारी ना चीज़ें ख़राब हो जाएंगी वरना। तो इसलिए हम नॉर्मली क्लास को ही हम देखते हुए काम कर रहे होते हैं। सही है, सर ये आईडी हम यूज़ कर सकते हैं यार, यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है भाई। मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप आईडी यूज़ करें फॉर दी स्टाइलिंग। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप लोग सिर्फ क्लासेस यूज़ करें, बस दैट्स इट। आप लोग भी माइंड रिलैक्स रहेंगे, मैं भी रिलैक्स रहूंगा, ना आप लोग मुझसे तंग करेंगे मुझे इतना। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो सारी बात ये है। ठीक है, ओके, बेहतरीन। अली नाजिर क्या पूछ रहे हैं, सर मैं जब सबमिट कर रहा हूँ तो कैन नॉट गेट एक्शन डॉट पी एच पी। देखो अब वही चीज़ है ना यार, तुमने अगर यूआरएल में रखा हुआ होगा एक्शन, अपना एक्शन जाके चेक करो जरा। तुमने एक्शन में तुमने वो फाइल रखी हुई होगी, ये एक्शन पेज डॉट पी एच पी, वो गेट ही नहीं कर रहा फाइल। चेक करो जरा जाकर, अभी बताओ चेक करके, तुम परफॉर्म कर रहे हो ना अभी, तुम हाथ के हाथ मुझे बताओ भी कि तुमने वो यूआरएल रखा हुआ होगा, ये गेट एक्शन पेज डॉट पी एच पी की फाइल एक्शन में। बताओ अली नजर, रखी हुई है? हाँ देखा, तो ये गलती थी आपकी सिर्फ। ठीक है, और किसी की कोई कंफ्यूजन कोई किसी को कोई और सवालात? सर तो हमने क्या रखना है अभी फिलहाल? कुछ भी नहीं मेरी जान, अभी कुछ भी नहीं। मोहम्मद वासे, अभी कुछ भी मत रखो, जब पीएचपी पे हम जाएंगे ना, जब पीएचपी आएगी तब हम रखेंगे सब कुछ। फिर तो आप जो बोलोगे फिर वो रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लेकर चलेंगे। अभी फिलहाल मिक्स मिक्स प्लेट मत करो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, मिक्स प्लेट मत करो, वरना आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और कोई सवालात? यार टाइम तो ऐसा भागा है, 7 बज गए। मुझे तो बूटस्ट्रैप भी आज थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना था उसका, आज तो फॉर्म पे ही टाइम लग गया। वाह यार, और किसी के कोई सवालात यार?
स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी और स्पेशली मैं उनसे पूछ रहा हूँ यार। सर तो अभी एक्शन का पोर्शन खाली रख लें, मेथड वाला पोर्शन टाइप करना है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी एक्शन जैसे मैंने रखा हुआ है ना, अभी ये देखो कोड जैसे मैंने रखा हुआ है अभी, फॉर्म एक्शन एम्प्टी फिर मेथड गेट या पोस्ट जो भी होगा। ठीक है, पोस्ट रखने का फायदा नहीं है फिलहाल अभी, क्योंकि हम लोग जब अभी पीएचपी की फाइल यूज ही नहीं करे तो फिर पोस्ट रखने का फायदा नहीं है। बस मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया कि पोस्ट का काम करता क्या है। आगे जाके आप लोगों की जितनी भी डायनामिकली लैंग्वेजेस है ना, उन सब में आपका ये गेट पोस्ट गेट पोस्ट गेट पोस्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट आज क्लियर करा है गेट पोस्ट का। ओके, बेहतरीन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्लास को और मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अच्छा, देखो अब, अच्छा हाँ, एक और टाइप, रेडियो। रेडियो है ना, हाँ रेडियो। ये क्या करता है? अब आप देखते होंगे, आप लोग फॉर्म फिल करते होंगे ऑनलाइन, तो उसमें आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। रेडियो बटन सिलेक्शन, क्या आप सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं? ऐसे ऐसे तो फॉर्म आपने देखे होंगे कि रेडियो बटन लिखा हुआ है, उस पर आपने सेलेक्ट करा, डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो वो रेडियो बटन होता है वहां पर। प्लस दूसरा क्या होता है? चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स, तो ये भी आपकी इनपुट की टाइप्स हैं, फॉर्म की टाइप्स हैं। ठीक है, और देख लेते हैं मजीद, और फॉर्म इसकी टाइप देख लेते हैं फॉर्म की। टाइप सबमिट देख ली, टाइप बटन। अच्छा, सबमिट और बटन दोनों का काम एक ही है, ये देख रहे हो, सबमिट और बटन दोनों का काम एक ही है। टैग फील्ड हमने देख ली क्या चीज़ है। लेबल मैंने बता दिया आप लोगों को क्या चीज़ है। रेडियो बटन मैंने बता दिया आपको क्या चीज़ है। चेक बॉक्सेस भी बता दिया मैंने आपको क्या चीज़ है। सबमिट बटन भी आपको बता दिया मैंने क्या चीज़ है। इनपुट का मैंने आपको, एट्रीब्यूट का मैंने बता दिया कि क्या चीज़ है। ठीक है, आप लोगों का ये फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट। उसके अलावा और फॉर्म का क्या है, फॉर्म एट्रीब्यूट्स आ गए आपके पास अब सारे। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। ये ब्लैंक सेल्फ पेरेंट टॉप फ्रेम नेम। अच्छा, इसमें से देखें आप लोगों के पास ये क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा ये इसके अंदर क्यों करा हुआ है ये टारगेट एट्रीब्यूट जो है, ये तो बेसिकली एंकर से रिलेटेड चीज़ है। अच्छा, चलो अब आ गया है टारगेट एट्रीब्यूट, तो हम एंकर को दोबारा रिपीट करते हैं। ये आपका आ गया हैश, बल्कि इसको जगह कर लेते हैं https://google.com। ये आपने क्लोज करा, यहाँ पे आपने लिखा वेलकम टू माय गूगल वेबसाइट। ठीक है, अब इसकी जगह मैं क्या दूंगा, टारगेट और ब्लैंक। अंडरस्कोर आएगा पहले, फिर आएगा ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब आप देखते हैं नॉर्मली हम लोग वेबसाइट पर के यार, अगर हम किसी किसी पे लिंक्स, अगर लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, वो किसी दूसरे टैब पे ओपन कर देता है वो चीज़। होता है ना बस वक्त पे यार, कि अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट हम गो थ्रू कर रहे होते हैं, विजिट कर रहे होते हैं, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मुझे अच्छा वो याद आ गई, कॉमन चीज़ है वो हर जगह पे, हर वेबसाइट में तो वो तो लाजमी होता ही होता है, ताकि यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर भी रहे और वो सोशल मीडिया के ऊपर भी चला जाए। तो ये वो चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग टारगेट ब्लैंक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ये न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा। ओपन हुआ, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये होता है बेसिकली टारगेट एट्रीब्यूट। मैं इसको सेव करता हूँ।
हमने अभी जो कोड करा है इसको देखते हैं, ये आ गया, इस पर क्लिक करूंगा, देखा खुल गया न्यू टैब पे और गूगल वेबसाइट खुल गई। ये होता है बेसिकली टारगेट ब्लैंक। अच्छा, सेल्फ क्या होगा? सेल्फ आपका जो है वो सेल्फ मतलब उसी पे ही खोल देगा। तो रिफ्रेश कर लूँ मैं, ये देखें सेल्फ। सेल्फ का इतना ज़्यादा यूज नहीं है, और जो बाकी भी जो वहाँ पे एट्रीब्यूट लिखे हुए थे, और ये सेल्फ पेरेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। द ब्लैंक को पढ़ते हैं। द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो और टैब। ठीक है, जो कि हमने करके देख लिया। सेल्फ, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द करंट विंडो। ये नॉर्मली जो होता ही है, अगर आप ब्लैंक यूज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही कर रहा है, तो सेल्फ यूज करने का फायदा नहीं है। पेरेंट, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द पेरेंट फ्रेम। अब आपका जो भी पेरेंट फ्रेम जो चल रहा होगा वेबसाइट पे करंट, सेम सेल्फ वाला ही परफॉर्म है इसका, पेरेंट का भी। ठीक है, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। अब टॉप जो है वो भी आपका यही सेम है। ठीक है, नाम डिफरेंट है, परफॉर्मेंस सेम है। ठीक है, तो हम लोग टारगेट को सिर्फ ब्लैंक ही यूज करते हैं टू ओपन दी लिंक इन द न्यू टैब। ओके, मेथड मेथड मैंने आपको बता दिया है अभी। ठीक है, इसके अलावा ऑटो कंप्लीट भी देखो क्या होता है। ऑटो कंप्लीट का फंक्शन ये काम करता है, देख रहे हो नीचे मैंने सिर्फ क्लिक करा और देखो नीचे मेरा ये आपको शो हो गया कनान। इसी तरह से यहाँ नीचे करूंगा तो आपको देखो ये शो हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑटो कंप्लीट का फीचर है। वो कैसे होता है? ऑटो कंप्लीट ऑन, आप फॉर्म पे लगा दो बस ये ऑटो कंप्लीट ऑन, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला फीचर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इतना कोई खास फीचर नहीं है, इसकी सिर्फ वो पढ़ लेते हैं थ्योरी। द नो वैलिडेट attribute is a Boolean attribute. When present, it specifies that the form data input should not be validated when submitted. सॉरी। तो वो नो वैलिडेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी करेक्टर सेट वगैरह जा रहा है तो वो उसको यूसेज के बगैर जो है इस पर आप उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इतना खास फीचर नहीं है, इसको मैंने अपनी लाइफ में, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं करा। लिटरली मैंने कभी भी ये वाला फीचर यूज़ नहीं करा। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ का मुझे पता है कि यार ये चीज़ मार्केट में यूज़ ही नहीं होती, तो फिर मैं उस चीज़ को इतना मजीद एक्सप्लेन क्यों करूं। ठीक है, फॉर्म के एलिमेंट्स, ये आ गए आपके एलिमेंट्स। द HTML फॉर्म एलिमेंट्स कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट्स। कौन कौन से? इनपुट देख लिया, लेबल देख लिया, सेलेक्ट। सेलेक्ट आपका क्या काम करता है? सेलेक्ट आपका करके देखते हैं, कहाँ गई फाइल? फाइल बंद हो गई? ओके, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। बस ये आपका सेलेक्ट का फीचर सेम टेक्स्ट वाला ही है। इसको मजीद हम पे देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या है यार? टेक्स्ट एरिया जो है ना आपका काम करता है कि अगर आप इसको ओपन कर लो इस तरह से, ठीक है, तो देखो ये एक ब्रीफ जो है आप इसके अंदर लिख सकते हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ। ठीक है, देखो पूरा पूरा ये करेगा, तो इस तरह से ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ टेक्स्ट एरिया बेसिकली देखो होता क्या है, आपको मैं इसके एग्जांपल देखिए इस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो, इसके लिए मुझे CSS करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को लाइव वेबसाइट पर दिखाता हूँ टेक्स्ट एरिया होता क्या है। इस वाली वेबसाइट पर है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ टेक्स्ट एरिया। ये देख रहे हो नेम ईमेल मैसेज, मैसेज का जो ऑप्शन देख रहे हो इतना बड़ा, ठीक है, ये आपका है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अच्छा आगे करते हैं बटन। बटन का मैंने आपको बता दिया है। फील्ड सेट भी इतना खास यूज़ होता नहीं है, लेजेंड तो यूज़ होता नहीं है, डाटा लिस्ट भी यूज़ नहीं होता, आउटपुट का टैग यूज़ नहीं होता। ऑप्शंस आपका बेसिकली आपका वही है जैसे कि आपका चेक बॉक्सेस।
ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें इसको इस तरह से और मज़ीद डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ ले, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर देखो, हाँ वही वाले ऑप्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था। ऑप्शंस होते हैं जो मजीद, अगर आपका अल्लाह आपका भला करे कि लाइक सेलेक्ट अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं लाइक चेक बॉक्स के, ठीक है, चेक बॉक्सेस के जो ऑप्शन होते हैं वो सिलेक्ट के अंदर क्यूरी के अंदर आपके वो आते हैं, ठीक है। वही चीज़ है, वही चीज़ है। इसको मजीद और इसको एक्सटेंड करेंगे। अभी फिलहाल क्लास का टाइम पे थोड़ा सा रह गया है, तो उसको मैं स्पीड में आपको मैं ब्रीफ नहीं करना चाह रहा ताकि कोई चीज़ मिस आउट ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है आपका इनपुट टाइप हम देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट टैब आपकी बहुत सारी हैं, इसमें से मुझे अभी थोड़ा सा फास्ट पेस पे अगर जाऊंगा तो आप लोगों को आई थिंक थोड़ा सा क्लियर ना हो ये, ठीक है। तो बटन आपको बता दिया, चेक बॉक्स हो गया, कलर हो गया, डेट हो गया। डेट नहीं, डेट तो नॉर्मली है। अगर मैं इसमें करूँ डेट, ये आपका देखें डेट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इस तरह से ये देखें डेट का फंक्शन इसमें इस तरह से काम करता है, पूरा पूरा कैलेंडर लेकर आ जाएगा। सिर्फ आपने क्या करा, इनपुट की टाइप आपने डेट ले ली बस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ईमेल बता दिया। फाइल, फाइल जो है बेसिकली पूरा उसका एक यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है, ठीक है। वो आपको करके दिखाऊंगा अलग से कि फाइल अपलोड किस तरह से होती है। जो कि अपलोडिंग फाइल का एक ऑप्शन होता है ना कि आप वहाँ पर जाकर फाइल अपनी सिलेक्ट करवा लें, तो उसके हिसाब से इसको फिर मैनेज करना पड़ता है अपलोड के ऑप्शन से, सॉरी फाइल के ऑप्शन से, ठीक है। हिडन इतना खास फीचर नहीं है। इमेज, इमेज और फाइल एक ही चीज़ है, ठीक है। मंथ, नंबर, इसको डेट को ही और मजीद डिफाइन कर दिया है। पासवर्ड में बता दिया है, रेडियो बता दिया है। रेंज इतना कोई खास फीचर नहीं है इसका। अगर इसको हम इलेबोरेट करना चाहें तो वो ये होता है कि 1 से लेकर 10 तक आप कोई रेंज सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और रीसेट ये होता है कि अगर आप पूरा फॉर्म सबमिट करो, अब इसकी पूरी एक फंक्शनैलिटी है रीसेट की ना, ठीक है। इस तरह से सर्च, सर्च तो आपका ऐसा है कि आप उसको जैसे आपकी टेक्स्ट फिल होती है वही एड्रेस वैसी ही आ जाती है, ठीक है। ये देख लें, सेम वही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है और कौन सा है, सबमिट आपको बता दिया है। अच्छा, टेल जो है और फ़ोन सेम है, ठीक है। ये देख लें आप, नंबर भी और अल्फ़ाबेट्स भी, टाइम और डेट सेम एक ही चीज़ है। यूआरएल वो आप टाइप टैग्स भी आप यूज़ कर लेंगे तो उसमें भी आप कर सकते हैं। वीक आपका वही डेट वाले आएगा और मंथ वाला आपका आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी फॉर्म से रिलेटेड। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, तो नहीं है तो फिर मसला नहीं है, ठीक है। तो बताएं। ठीक है अली, सेट है। ठीक है, फिर आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी बूटस्ट्रैप शुरू करने का फ़ायदा नहीं है, कोई टाइम है नहीं अब, ठीक है। तो उसका फिर देखते हैं। बाकी ये रिकॉर्डिंग मैं इसको शेयर कर दूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह, तो उसको आप गो थ्रू करके उसकी मदद प्रैक्टिस करके मुझे आप लोग कल शेयर करिएगा, सिर्फ फॉर्म का काम, ठीक है, जितना मैंने बताया आज। तो फिर उसको आप विजिट करें और मुझे परफॉर्म करके बताएं फिर अपने असाइनमेंट्स के थ्रू। मैं आप लोगों को लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलें, क्लास को एंड करते हैं, फिर कल देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।